Welcome to Kids C English School ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस मतलब ऑनलाइन क्लासेस में आपको आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक, पेंसिल या पेंसिल फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों ने पेंसिल का यूज करना है टेक्स्ट बुक में, और नोटबुक में पेन यूज करना है। हाँ, और नोटबुक और पेंसिल अपने साथ में लेकर बैठना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपको पता है इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी बातें कही हुई है, क्या क्या है वो आपको पता है। नहीं पता होगा तो आप एक बार फिर से पढ़कर देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 1, मराठी के क्लास 4 के दोनों लेक्चर हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हिंदी का फर्स्ट लेसन आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो लेसन है वो पोयम, उसका नाम है पोयम नंबर 1, हम सब सुमन एक उपवन के। अब उपवन हम सब तो पता है, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन मतलब क्या? फूल। सुमन किसे कहते हैं? फूल को। और उपवन मतलब बगीचा, बाग, है कि नहीं? सुमन मतलब फूल, उपवन मतलब बगीचा। ये सुमन मीन्स फूल, छोटे फूल, है कि नहीं? और उपवन मतलब बगीचा। तो हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक बगीचे के है। ये इस लेसन का मतलब है, इस लेसन का नाम है, हम सब फूल एक बगीचे के है। उपवन मतलब बगीचा। तो आप कितने फूलों के नाम जानते हैं? 5 फूलों के नाम लिखिए। यहाँ पर कौन कौन से फूल होते हैं उसका नाम लिखना है। जैसे फूल गुलाब, 1 नंबर पाएंगे गुलाब। उसके बाद चमेली, मोगरा, ठीक है ना, रात रानी, गुलाब, चमेली, मोगरा फूलों के। क्या क्वेश्चन था? आप कितने फूलों के नाम जानते हैं? 5 फूलों के नाम लिखिए। 5 फूलों के मतलब गुलाब, चमेली, मोगरा, रात रानी, और 5वां फूल है जो भी है आपने आपके दिल से लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको 4 फूलों के नाम बताया, आपने 5वें फूलों का नाम अपने दिल से लिखना है। फिर अब जरा पढ़कर देखिए कि फूल हमसे क्या करना चाहते हैं। अब हम ये लेसन में देखना है, पढ़ना है क्या? अब जरा पढ़कर देखें कि फूल हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा संदेश हमें फूल देना चाहते हैं। तो इस लेसन में हमें दिखाया गया है कि फर्स्ट लाइन है, हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब हम सब फूल एक बगीचे के, एक बाग के है। एक हमारी धरती, मतलब यहाँ की हमारी जमीन भी है, एक है, एक हमारी धरती, धरती मतलब जमीन सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें, मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक ही जल से हम। सींचे गए मतलब फूल क्या कहते हैं? हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन, हम सब फूल एक उपवन के, एक बगीचे के हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मतलब हम फूल क्या कहते हैं? हम फूल कहाँ पर जन्मे? मिट्टी में जन्मे। और हमारी सब मिट्टी, हम जहाँ पर जन्मे वो मिट्टी कैसी है? एक जैसी है। मिली एक ही धूप हमें, मतलब हमें धूप ही सब फूलों को सेम मिली, है कि नहीं? जैसे सूरज निकलता है तो सब तरफ उजाला हो जाता है, तो फूलों को भी एक जैसी, एक ही धूप मिली। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। सींचे गए मतलब हम जब बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, तो एक ही जल, पानी से हम बड़े हुए। फिर पले हुए हैं झूल झूल कर, हम कैसे बड़े हुए? झूल झूल कर बड़े हुए, मतलब हमारा जो माली था, हमारा जो पालन पोषण करने वाला था, उसने हमें अच्छे लाड और प्यार से बड़ा किया है। पले हुए हम झूल झूल कर।
पालनों में हम एक उपवन के, पालनों में हम एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। मतलब पोएम में कहा गया है कि सुमन, सुमन मतलब फूल, और हम सब सुमन एक उपवन के हैं। हम सब बच्चे सुमन, हम सब सुमन एक उपवन के हैं। उपवन मतलब बगीचा। एक हमारी धरती, मतलब हमारी जो धरती है एक है, हमारी मिट्टी एक है, धरती एक है, धूप एक है और जल भी एक है। देखिए फूल को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या लगता है, देखिए उपवन मतलब बगीचा, फिर धरती, फिर धूप और जल। ये चार चीजों से हम पूरा फूल कंप्लीट करते हैं, पूरा पौधा कंप्लीट बनता है। कौन कौन से? जल से, धूप से और मिट्टी से। फिर मिट्टी के बाद उपवन, उपवन मतलब बगीचा, बगीचे में जाने के बाद वो फूल बन जाता है कि नहीं? तो ये चार चीजों से पूरा फूल कंप्लीट होता है। फिर बाद में क्या गाया? पले हुए हैं झुल झुल कर। हम कैसे पले हैं? फूल कैसे बने? अच्छे से लालन पोषण के साथ, अच्छे खाद के साथ, उसको टाइम पे टाइम फूलों को खाद दिया गया, फिर अच्छे से पानी दिया गया, है कि नहीं? पल्लों में हम एक पवन के, पवन मतलब क्या? हवा। पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। उपवन मतलब बगीचा। रंग रंग के रूप हमारे, मतलब हमारा रंग कैसा है? अलग अलग है। गुलाब का लाल है, कोई गुलाब का सफेद रहता है, व्हाइट रहता है कि नहीं? कमल, कमल का भी राइट रहता है। यहाँ पर पांचवा जो फूल आपको नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप कमल भी लिख सकते हैं। रंग रंग के रूप हमारे, हमारे रंग कैसे? अलग अलग है, रंग बिरंगी हमारे रूप है। अलग अलग है क्यारी क्यारी, अलग अलग है क्यारी क्यारी। लेकिन हम सबसे मिलकर रही इस उपवन की शोभा सारी। रंग रंग के रूप हमारे, मतलब हम रंग बिरंगे रूप में है। अलग अलग है क्यारी क्यारी, मतलब हमारे अलग अलग बढ़ने की जो क्षमता है वो अलग अलग है कि नहीं? लेकिन हम सबसे मिलकर रही, हम लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा है। हमारे रंग अलग है, रूप अलग है, हमारा जो बढ़ने का जो तरीका है वो भी अलग है, लेकिन हम सबसे मिलकर ही हमारे उपवन की शोभा है। हम जब तक हम एक साथ में है तो हमारे उपवन की शोभा है। सपोज हम कोई भी गार्डन में गए तो आके फूल सब, कोई वहां पर आने अनेक अनेक प्रकार के फूल रहते हैं, जैसे कि कमल रहता है, चमेली रहता है, मोगरा रहता है, रातरानी रहती है, कमल रहता है, मोगला रहता है, चमेली रहती है। तो ये फूल हमें कितने अच्छे एक उपवन में दिखते हैं, तो अच्छा लगते हैं। शोभा, शोभा मतलब अच्छा। उसके बाद एक हमारा माली, हमारा माली कौन है? एक है। माली मतलब जो झाड़ की परवरिश करता है, झाड़ को छोटे से बड़ा करता है, उसको पानी लाकर डालता है, धूप धूप का इंतजाम करता है कि नहीं? हमने समझ लो घर में हमारा गमले में पौधा लगा डाले और उसमें धूप नहीं दिए तो झाड़ बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो उसकी देखभाल करने के लिए झाड़ की, मतलब पौधे की देखभाल करने के लिए माली आवश्यक होना चाहिए। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम कहाँ पर रहते? एक गगन के नीचे। गगन मतलब आसमान। हम सब, हमारा माली एक है और हमारा गगन भी एक है, और हम उस गगन के नीचे रहा करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज हमारा, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली सिखाती है। उर की कली मतलब सूरज एक हमारा जिसकी किरणें, उर की मतलब हृदय की किरणें, हृदय की किरणें, किरणें उर की कली सिखाती है, किरणें हृदय की कली खिलाती है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मतलब सूरज हमारा एक है, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की मतलब हृदय की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मतलब हमारा जो सूरज है वो हमें हमारी उर की कली खिलाती है। उर की कली मतलब हमारा जब सूरज निकलता है तो हम अच्छे से बाहर देखते हैं, है कि नहीं?
तो जैसे ही सूरज निकलेगा तो हमारी उर की कली खिल जाती है, मतलब हम अच्छी तरह से खिल जाते हैं। सुबह सुबह के वक्त देखना आपने फूल कितने अच्छे दिखते हैं। सुबह सुबह मतलब जब सूरज निकलता है, जब उनके ऊपर सूरज गिरता है फूलों के ऊपर, तो फूल अच्छे से खिल उठता है। वैसे ही यहाँ पर कहा गया है किरणें उर की कली खिलाती है। कितना अच्छा वाक्य है, एक सेंटेंस है। एक हमारा चांद चांदनी, मतलब हमारा एक चांद चांदनी है जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको, मिले एक से स्वर हमको, मतलब एक जैसे ये भाषा हमारी है। भ्रमरों के मीठे गुंजन, भ्रमर मतलब भौरा, भ्रमरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के। नेक्स्ट, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, मतलब फूलों को काटे रहते हैं, है कि नहीं। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बंधना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, सबके लिए सुगंध, सुगंध मतलब खुशबू, सुगंध, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। मतलब सुमन, सुमन मतलब फूल, है कि नहीं। तो अब जरा पढ़कर देखिए, कविता के शुरू में एक सेंटेंस था, कौन सा था। अब जरा पढ़कर देखिए कि फूल हमसे क्या कहते हैं। तो फूल हमसे कहते हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झुल झुल कर, पलनों में हम एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे, रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। नेक्स्ट है, एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो ये कविता, इस लेसन में फूलों के बारे में हमको बताया गया है कि फूलों की रक्षा, फूलों की परवरिश कैसे की जाती है कि नहीं। मतलब फूल 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 कहाँ पर उगता है, कैसे कैसे उसका पालन पोषण करता है, वो कैसे उनके रंग है, रूप अलग है कि नहीं। एक क्यारी अलग है, मतलब उनका जो बढ़ने का तरीका है वो अलग है। तो तब भी वो एक धरती पर रहती है, एक आकाश के नीचे रहते हैं, एक नभ के नीचे रहते हैं, है कि नहीं। सबको एक ही समान धूप मिलती है। फिर उसके बाद हमारा एक ही माली है। फिर उसके बाद नीचे रहते गगन के, एक गगन के नीचे रहते हैं फूल, है कि नहीं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की मतलब हृदय की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों मतलब भौरा, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। अब इसके कुछ शब्द है। गगन मीन्स आकाश, सूत्र धागा, उर हृदय, सुगंध खुशबू, भ्रमर भौरा, श्रृंगार सजावट, गुंजन भौरों की
आवाज। आप कुछ कहें, कुछ लिखे इस कविता में, सोचकर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में कवि ने फूलों की तुलना, मतलब कंपैरिजन, फूलों की जो तुलना किससे की है? बच्चों से की है। कवि ने फूलों की तुलना, एक वाक्य में लिखता हूं, एक शब्द में, बच्चों से। नेक्स्ट, उपवन की शोभा किससे है? उपवन की शोभा हमसे है। हमसे उपवन की शोभा है। नेक्स्ट, हम सबको कैसे स्वर मिले हैं? हम सबको एक जैसे स्वर मिले हैं। हम सबको एक स्वर मिले हैं। हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लेकर लाना है। उसके बाद कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सूरज एक हमारा जिसकी उड़ की कली खिलाती। सूरज एक हमारा, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली सिखाती है। जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती। नेक्स्ट, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको भ्रमरों के मीठे गुंजन। भ्रमरों के गुंजन। उसके बाद सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और वाक्य पूरे कीजिए। हम सब एक ही डैश डैश सींचे गए हैं जल से। हाँ, जल से सींचे गए, यहाँ पर जल लिखना है। हाँ, उसके बाद हम सब एक डैश डैश के नीचे रहते हैं। का किसके नीचे? फर्स्ट, ये फर्स्ट यहाँ पर लिखना है अपने। हाँ, गगन। सूरज की किरणें उड़ की कली, ये उड़ की कली, ये कली सेकंड नंबर का यहाँ पर लिखना है, कली खिलाती है। हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की यहाँ पर उपवन यहाँ पर लिखना है, उपवन की शोभा सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और नए शब्द लिखिए। पढ़ना है, लिखना है, समझना है। जैसे वन उपवन, नगर महानगर। हाँ, यहाँ पर आएगा म हा न ग र। नेक्स्ट, नायक महानायक। ग्रह उपग्रह। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। हाँ? शाखा उपशाखा। उपशाखा। आया समझ में? उसके बाद अब ऊपर लिखे किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे उपवन, उपवन से हम वाक्य बनाएंगे, उपवन। इसका कैसा बनेगा? उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। ख, भारत ने अपना उपग्रह चांद पर छोड़ा, है कि नहीं? भारत ने अपना उपग्रह चांद पर छोड़ा। पेन से बार बार लिखना नहीं आ रहा, आप समझ लीजिए।
उसके बाद नीचे नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, जो शब्द इनका पर्याय नहीं है उस पर गोला करो। किस पर? पृथ्वी, धरती, भू, भू मतलब जमीन, पृथ्वी मतलब धरती, धरती मतलब भू, और यहाँ पर सड़क, सड़क ये अलग है, इसको गोल करना है। उसके बाद बाग, बाघ, उपवन, बगीचा, ये तीन शब्द एक जैसे है। अरे बाग, बाग का मीनिंग अलग होता है, ठीक है ना। आसमान, आसमान, नभ, और ये बादल, बादल अलग है। हाँ, उसके बाद भास्कर, रवि, धूप, सूरज, धूप को राउंड करना है। हाँ, कली, सुमन, फूल, कली, सुमन, फूल, पुष्प, कली को राउंड करना है। आया समझ में? उसके बाद आप जानते हैं कि नाम शब्द संज्ञा होते हैं। नीचे दिए वाक्यों में से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द संज्ञा है, उसको पहचान कर लिखना है, नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम सब सुमन, हम सब एक उपवन के सुमन है। मतलब यहाँ पर नाम नीचे के वाक्यों में संज्ञा शब्द लिखना है। संज्ञा कौन से? उपवन और सुमन। नेक्स्ट, सूरज भी एक फूल का नाम है। सूरजमुखी एक फूल, सूरजमुखी एक फूल, तो यहाँ पर आएगा सूरजमुखी और फूल, ये क्या है? संज्ञा है, नाम है। हाँ, सूरजमुखी और फूल। चांद रात में निकला है, चांद रात में, चांद और रात, ये क्या है? नाम है, चांद और रात। माँ ने सुंदर पौधा खरीदा, माँ, यहाँ पर माँ आएगा और पौधा, माँ, पौधा। कोयल मीठा, यहाँ पर कोयल आएगा, सिर्फ कोयल। नेक्स्ट है संज्ञा और सर्वनाम के काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कविता में से 4 क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। कौन कौन से हैं? सींचना, सिंचना। नेक्स्ट, रहना, नहलाना, और हंसना। आया समझ में? कविता की पंक्तियां याद कर सही उच्चारण व भाव के साथ कक्षा में सुनाइए। नीचे गए शब्दों का अर्थ आदर्श उच्चारण, मतलब अच्छे से, नीचे दिए गए शब्दों का आदर्श उच्चारण कीजिए। उच्चारण मतलब अच्छे से पढ़ना है। सींच, क्यारी, किरण, भ्रमर, सुगंध, श्रृंगार। तो यह आपका फर्स्ट लेसन हमने एक्सप्लेन किया, और उसके कुछ एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर थे, शब्दार्थ थे, वो भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो आपको ये लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप मुझे इसके क्वेश्चन आंसर 2 दिन के बाद लाकर दिखाएंगे। और सब बच्चों को कंपलसरी है कि वीडियोस देखने के बाद, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो उसका आपको होमवर्क करना जरूरी है, ठीक है ना। होमवर्क करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेसन समझाया जाएगा। फर्स्ट लेसन का होमवर्क नहीं करें और नेक्स्ट लेसन का हम कैसे वीडियोस डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट लेसन का जब आप होमवर्क करेंगे तभी आपका सेकंड लेक्चर होगा। तो फर्स्ट लेसन का आपने होमवर्क कंपलसरी करना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।